भवतु सभ्य मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब खुश और सुखी रहें। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, हमारा प्रयास है कि आध्यात्मिक चिंतन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ही हम उन तमाम समसामयिक रिलेवेंट प्रासंगिक विषयों पर बात करें जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। उनको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो तमाम तरह के इश्यूज जो आ रहे हैं, तमाम तरह के जो केस हो रहे हैं लोगों के ऊपर, मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के लोग जाकर के केरल वालों पर या कर्नाटक वालों पे नहीं कर रहे, या फिर कर्नाटक केरल वाले मध्य प्रदेश या असम या फिर उड़ीसा वाले लोगों पे नहीं कर रहे। सब जो इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो मुकदमे हैं, जो परेशानियां हैं, वो पड़ोसियों से, परिवार वालों से हैं, रिश्तेदारों से, हस्बैंड वाइफ से। तो इनको कैसे रिजोल्व करें, कैसे इनसे रिलेटेड अवेयरनेस लाएं, कैसे इनलाइटमेंट लेके आएं, कैसे चीज़ों को बेटर समझ विकसित करें ताकि आपके परिवार को सुकून मिले, आपके बच्चे जो फैमिली लाइफ है उसमें सुकून हो, लाइफ में डिसीजंस आप ज़्यादा बेटर तरीके से ले पाएँ, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ जाए, आप खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर फील करें। और इस प्रयास में हमारे मेहनत जारी है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और चैलेंजिंग टॉपिक के बारे में, एक समस्या के बारे में, जिसे हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं। वो है ओवर थिंकिंग। देखिए, तमाम ग्रंथों में कर्म योग का वर्णन किया गया है, मेहनत का वर्णन किया गया, एक्शंस लेना है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, तमाम चीजें कही गई, लेकिन करते हैं हम ओवर थिंकिंग। यही है परेशानी की जड़, चैलेंजिंग सिचुएशन है। यानी कि हमारे मन का बार बार सोचने का जो सिलसिला है, जो हमें कभी चैन से नहीं बैठने देता। अगर आप भी बार बार अनचाही बातों के बारे में सोच सोच करके परेशान होते हैं, तो ये डिस्कॉर्ड, ये डिस्कशन, ये वीडियो आपके लिए। हम आज एक बहुत बेहतरीन लेखक हैं पश्चिमी जगत के, एकार्ट टोले। उनकी किताब है द पावर ऑफ नाउ। इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, कैसे हम ओवर थिंकिंग को काबू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग क्या है और ये क्यों होता है, इसको पहले सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि ओवर थिंकिंग यानी बार बार उन्हीं विचारों में उलझ जाना जो खासकर उन बातों के में जो या तो बीते हुए कल से जुड़ी होती हैं या आने वाले भविष्य से रिलेट करती हैं। हम अक्सर अपने पास्ट की गलतियों पर या फ्यूचर की चिंताओं में डूबे रहते हैं और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी करंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, हम अपने माइंड को शांत रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग का मुख्य कारण है हमारे माइंड का अनकंट्रोलेबल होना। हमारे थॉट्स हमें हमें खुद कंट्रोल करने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इन्हें रोका कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर एकार्ट टोले की जो किताब है द पावर ऑफ नाउ हमें एक शानदार तरीका देती है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और हमें अपने माइंड को नियंत्रित करने का, मैनेज करने का। द पावर ऑफ नाउ का जो कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एकार्ट टोले की जो किताब है, इसका सबसे बड़ा मैसेज है कि हमें अपनी लाइफ में वर्तमान में जीना है। हमारा माइंड हमेशा या तो पास्ट में भागता है या फ्यूचर की चिंता में खोया रहता है, लेकिन हमारी जो असली खुशी है, हमारी असली खुशी है वह शांति में, वर्तमान में, आज के मोमेंट में, इस समय में, इस क्षण में। एकार्ट टोले इसे नाव का नाम देते हैं। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान में लाते हैं तो हम अपने माइंड को शांत कर पाते हैं, ओवर थिंकिंग के जाल को तोड़ देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही हमारे अंदर की पीस को अनलॉक करने की चाबी है। ओवर थिंकिंग को कैसे काबू करें? देखिए, पहली चीज है कि थॉट्स को ऑब्जर्व करें। ओवर थिंकिंग से निपटने का पहला कदम है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखें। आपको अपने आप नहीं आएगा, कहने से भी नहीं होगा। इसके लिए गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई दिनों तक, शायद महीने तक भी।
उसके बाद ये चीज़ें होने लगेंगी। जब भी आपको लगे कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप एक पल के लिए रुकें और अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के देखें, उनको ऑब्जर्व करें। अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं इन विचारों का हिस्सा हूँ या सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ? जब आप अपने थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, उनकी शक्ति कम होने लगती है। याद रखें कि अपने थॉट्स नहीं है, बल्कि आप उन्हें ऑब्जर्व करने वाले हैं। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये अवेयरनेस ओवरथिंकिंग को काबू करने में आपकी मदद करेगी। दूसरा है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें। एकार्ट टोले का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें और ओवरथिंकिंग करने लगें। तो जब भी आप ओवरथिंकिंग करने लगें, अपने मन को वर्तमान में लाने की कोशिश करें। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपने श्वासों पर ध्यान दें, श्वासों पर ध्यान दें। आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि अभी इस पल मेरे सामने क्या है? ये सवाल आपको वर्तमान में लाने में मदद करेगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, अपने थॉट्स के जाल से बाहर निकल सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, यानी डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना, बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल तरीका है अपने मन को शांत करना, अपने माइंड को शांत करने का। जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगें, कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस अंदर लें, धीरे धीरे छोड़ें। जब भी हम अपनी जो ब्रीदिंग है उस पर ध्यान देते हैं, तो हमारा फोकस अपने बॉडी और प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाता है। इससे हमारा माइंड शांत हो जाता है और ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है जिससे आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर पल को पूरी तरह से जीना, अपने सभी सेंसेस को एक्टिव करना। जब आप किसी काम में पूरी तरह से शामिल होते हैं, तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं और उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं, उसकी टेक्सचर को देखिए, उसके स्वाद को फुल एंजॉय करें। जब आप पूरी तरह से अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आपके माइंड में दूसरे विचार नहीं आते। आप पीस को महसूस करते हैं, आप शांति का आनंद लेते हैं। माइंडफुलनेस आपको ओवरथिंकिंग से दूर रखता है, आपको प्रेजेंट में रहने का अभ्यास कराता है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। हमारे ज़्यादातर जो ओवरथिंकिंग थॉट्स जो हैं, नेगेटिव होते हैं। हमें अक्सर डर लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, या हम किसी मिस्टेक्स को लेकर के परेशान रहते हैं। ऐसे समय पर हम अपने जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या ये थॉट जो है सच में वास्तविक है? क्या इसमें कोई सच है, या ये सिर्फ मेरा डर है? जब आप अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि ज़्यादातर थॉट्स का कोई रियल बेस नहीं होता। ये सिर्फ हमारे फियर्स का प्रोजेक्शन है। इससे आपको अपने माइंड को शांत करने में मदद मिलेगी। एक्सेप्टेंस को अपनाएं। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने का ये तरीका है कि एक्सेप्टेंस को अपनाएं। कई बार जब हम अपनी स्थिति को लेकर के परेशान होते हैं, तो सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन याद रखें, जो हो चुका उसे नहीं बदला जा सकता। जो भी स्थिति है उसे एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। एक्सेप्टेंस से हमारा माइंड शांत हो जाता है। हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकल जाते हैं। खुद से कहें, ये जो हो रहा है इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्टेंस से आपके अंदर पीस आएगी, शांति आएगी और आपके थॉट्स का बोझ कम हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड को अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार, कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करता है। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल होते हैं, तो हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। हर दिन सुबह या रात को सोने से पहले कुछ देर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनसे आप थैंकफुल हैं। इससे आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएगा, आपका माइंड शांत होगा। गाइडेड जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है,
इससे अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। पेन बॉडी, जिसका हमने पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था, एकार्ट टोले का कॉन्सेप्ट है। पेन बॉडी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया कि हमारी पेन बॉडी जो है एक्यूमुलेट इमोशंस, इमोशनल पेन, जिसे हम अपने अंदर सालों तक जमा करते रहते हैं। जब कोई घटना हमें ट्रिगर करती है तो हमारी पेन बॉडी सक्रिय हो जाती है, हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए पेन बॉडी को पहचानना जरूरी है। जब भी आपको लगे कि अननेसेसरी थॉट्स में उलझ रहे हैं, अपने आप से पूछें, क्या ये मेरी पेन बॉडी है? पेन बॉडी क्या है, इसके बारे में डिटेल में इससे पहले वाला वीडियो है। सभी जो अभी सक्रिय होगी, ये पेन बॉडी को पहचानने से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को शांत कर सकते हैं। अभी जब तक आपको ये नहीं पता कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो आप क्यों करेंगे? देखिए, ओवर थिंकिंग को काबू करने से आपके सिर्फ मेंटल पीस नहीं मिलती, आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाती है, आपकी लाइफ का स्टाइल बदल जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, आप अपने रिश्तों में खुश रहते हैं, सुकून आता है, आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे और एम्पावर्ड महसूस करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, आप लाइफ के हर सुख का, हर पल का आनंद लेंगे। साथ को ओवर थिंकिंग एक बड़ी समस्या है और बड़े लेवल पर लोगों में इसे काबू करना मुमकिन है, आसान नहीं। सॉरी, आसान है लेकिन इजी नहीं, सिंपल है, आसान नहीं है। मैं गलत बोल गया था, माफ कीजिएगा। सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, मुमकिन है, सिंपल है, आसान नहीं है। जरूरी नहीं जो चीज सिंपल हो वो इजी भी हो। सिंपल है काबू करना, जैसे मैंने बताया, लेकिन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। प्रैक्टिस चाहिए, दिनों की, महीनों की प्रैक्टिस चाहिए, चीजें बेटर होंगी, हमेशा के लिए फायदा मिलेगा। एकार्ट टोले की जो किताब है द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं, कि हमें अपने जीवन में वर्तमान में रहना चाहिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड जैसे टेक्निक्स की मदद से आप अपने माइंड को शांत करेंगे, ओवर थिंकिंग से निकलोगे। याद रखें, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, यू आर ऑब्जर्वर। आप उनसे बड़े हैं, आपके पास उनको नियंत्रित करने की शक्ति है। ये आपको, अगर ये वीडियो, ये डिस्कॉर्ड, ये डिस्कशन पसंद आया हो, आपको हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का मन कर रहा हो आप, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, लोगों को बताएं कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति लाएगा, बेटरमेंट लाएगा, एनलाइटमेंट लाएगा, अवेयरनेस लाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।